ऑलराइट गाइस, सो वेलकम टू वेव ट्रेडिंग इंडिया। माय नेम इज़ देव। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हिंडाल्को के बारे में, और ना सिर्फ हिंडाल्को एज ए स्टॉक हम बात करेंगे, बल्कि ये भी बात करेंगे कि कैसे मैंने ये जो स्टॉक है इसको आइडेंटिफाई करा था लगभग 2018 या 19 के आसपास, टेक्निकली लगभग यहाँ पर। और ये भी बात करेंगे कि वेव एनालिसिस या फिर चार्ट पैटर्न्स जो हैं क्यों रिटेल ट्रेडर को एक एज देते हैं मार्केट में, क्योंकि सभी जानते हैं कि एफआईआई डीआईआई उनके पास तो मार्केट में एज है ही। कैपिटल उनका इतना बड़ा है कि वो इजीली मार्केट को मूव या सम सर्टेन डायरेक्शन में एक्सटेंड कर सकते हैं। पर मुझे लगता है कि रिटेल ट्रेडर के पास भी टेक्निकल चार्ट्स या टेक्निकल एनालिसिस की फॉर्म में चार्ट पैटर्न कुछ कम नहीं है, क्योंकि ये भी जो मार्केट की ट्रेजेक्ट्री है, अगर आप इस पीस को देखो तो इसको एनालाइज करके रिटेल ट्रेडर ईजिली एंटिसिपेट कर सकते हैं कि ये जो वेव है ये लो टूटने के बाद लगभग 70-80 यहाँ तक ये वेव आ सकती है, और उसके बाद ये प्रोजेक्ट यहाँ पर हो सकता है। सो कैसे मैंने ये प्रोजेक्ट करा था और किस तरह के पैटर्न्स मैंने वहाँ पर देखे थे, लगभग पहले ये वीडियो हम लोग देख लेते हैं। एक्चुअली वीडियो के पहले मैं आपको स्नैपशॉट बता देता हूँ। ये स्नैपशॉट है और इस स्नैपशॉट में आप देख सकते हैं यहाँ पर ये तारीख है और ये टाइम है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 29 दिसंबर 2018 को ये जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है, इसके बेसिस पे हम लोग इजीली एंटिसिपेट कर सकते हैं कि एक बार ये लो टूटा तो उसके बाद एक बाउंस आ सकता है, और बाउंस में अगर रेजिस्टेंस यहाँ पर आता है तो उस केस में जो नीचे के लेवल्स ओपन हो सकते हैं वो 80-85 के आसपास हो सकते हैं। और जैसे ये लेवल या ये वेव कंप्लीट होगी उसके बाद टोटल रिवर्सल हम यहाँ से एंटिसिपेट कर सकते हैं। सो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हिंडाल्को का जो स्टॉक जो उस टाइम पर 223 का था, 223 के बाद सीधा वो 80 तक आ सकता है, और उसके बाद सीधा वो अपसाइड के लिए जा सकता है या फिर न्यू हाई को क्रिएट कर सकता है। कैसे मैंने ये सब क्रैक करा, कौन से पैटर्न्स वहाँ पर देखे, कौन से स्ट्रक्चर में वहाँ पर समझता हूँ, वो सभी कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहले ये वाला जो वीडियो है स्नैपशॉट वाला ये देख लेते हैं, उसके बाद करंट मार्केट या करंट चार्ट पर आकर मैं आपको समझा देता हूँ कि फर्दर एंटिसिपेशन या बिहाइंड द सीन कौन कौन से पैटर्न्स वहाँ पर प्ले हुए हैं। सो लेट्स सी। However, you can easily see that this impulse is corrected and this is the last one. And based on the condition we see, if this gets corrected, this one up is also possible. But we don't know that how much low is this. For a rule, all it need to do is tag this one. Remember this one also, I'll show you. Anytime you break this bottom but you did not break this bottom, now watch here, the distance is very low, but from here to here the distance is very high. So the answer to that question is very simple. Anytime you break this bottom, you're qualified to go up. Now from where people will buy it, like I don't know where people buy it. They might push it down, scare you that it's not going to go up and still go back up. So in these kind of situation you can buy definitely, because the distance is very low. But in these kind of situation, avoid it. All you can do is follow along, and anytime they will not go without you. You see a reversal pattern there, even there you will see the same thing. So for that buy, hold on. But for 160, I don't see. For 160 they might come. It depends how low they want to push it, but I can see if they want to go down, if they want to correct this, definitely this is not a complete pattern, which means definitely they can make one more down and go one more up. अमेजिंग, राइट? सो रिटेल ट्रेडर्स के पास भी कुछ ऐसा है जिसे मार्केट में एक्चुअली इंप्लीमेंट किया जा सकता है, और मार्केट की जो ट्रेजेक्ट्री है वो यहाँ पे प्रोजेक्ट की जा सकती है। एनीवेज, उस टाइम जो मैं पैटर्न यहाँ पर देख रहा था, एक तो ये मोटिव का देख रहा था यहाँ पर करेक्शन के बेसिस पे, ये अपना नेक्स्ट पीस सपोर्ट के बाद नेक्स्ट, विच मीन्स 1 आपका 2, और फिर ये जो वेव है वो थर्ड में जाएगा, विच मीन्स पॉसिबिलिटी तो काफ़ी ज़्यादा है कि एक 413 यहाँ पर या जो अपर साइड के लेवल से, मतलब यहाँ से मूव करने के, वो आ सकते हैं। पर आप नोटिस करोगे कि यहाँ पर जैसे ही आपका ये लो टूटेगा तो इस वेव की जो डाउन साइड है वो कितनी होगी वो पता नहीं है, और जब ये यहाँ पर आ जाएगा टेक्निकली तो जो पैटर्न यहाँ पर 1-2 का है, लेकिन उसके साथ साथ एक स्ट्रक्चर और है जो यहाँ पर एक पीस है कंप्लीट, दैट्स द मोटिव वेव। और फिर ये जो पीस आप देख रहे हो यहाँ पर, अगर यहाँ पर आप नोटिस करो तो एक इस तरह की ट्रेजेक्ट्री भी बनती है जिसमें आपका पैटर्न यहाँ पे बनेगा ए, और ये बी, ये सी, ये डी, और उसके बाद ये जो ट्रेजेक्ट्री है इस वेव का वो इस पॉइंट के बाद करेक्शन लेने के बाद ये 3 वेव में कंप्लीट होगा, और 3 वेव की जो कंप्लीशन है उसकी मैक्सिमम कंप्लीशन
80 के नीचे नहीं जाना चाहिए, टेक्निकली ये लो नहीं टूटना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वहाँ पे ट्रायंगुलर की फॉर्मेशन होती है और ट्रायंगुलर की फॉर्मेशन के बेसिस पे हम लोग ये अपसाइड दोबारा एंटिसिपेट कर सकते हैं। इस वेव में इंटरनली क्या क्या बना है, डेली पर आ जाते हैं। जो पर्सपेक्टिव है पैटर्न्स को समझने का, जानने का कि एक्चुअली पैटर्न कैसे बना है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और यहाँ पर नोटिस करो 1 2 3 4, और जैसे ही आपका ये लो यहाँ पर टैग हुआ, ये लो टैग होने के बाद आप नोटिस करोगे यहाँ पर A B C, दैट्स द लीडिंग डायगोनल, दैट्स द ABC करेक्शन। और उसके बाद नेक्स्ट पीस, क्या नेक्स्ट पीस में रिवर्सल साइन है? इसमें रिवर्सल साइन तो नहीं है बट कंप्लीशन साइन है। अगर इसकी कंप्लीशन साइन की भी बात करें यहाँ पर, लेट्स मेक दिस एज ए 1 2, यहाँ पर 2 3, और अगर 4 आप नोट करो, क्योंकि ये कोविड का टाइम था, टेक्निकली पैटर्न में कोविड भी फैक्टर इन हो जाता है। अगर स्ट्रक्चर की जो रेंज है, अगर ये लो वायलेट नहीं होना है तो नहीं होना है, चाहे फिर वहाँ पे कुछ भी हो जाए। क्योंकि अगर ये लो वायलेट हो जाता है तो उस केस में क्या होगा कि जो पैटर्न है वहाँ पर इनवैलिडेट हो जाएगा, और उसके बाद ये जो लो पॉइंट है यहाँ पर, अगर इसने इसको टैग किया तो वो इसको भी टैग कर देगा। सो फिर जो ट्रेजेक्ट्री है वही ख़त्म हो जाएगी। मतलब बायर्स को अगर इस मार्केट को अट्रैक्टिव बनाकर रखना है, अगर चाहते हैं कि बायर्स यहाँ पर बाइंग करें, फुल फ्लैज बाइंग करें, तो ये लो यहाँ पर टूटना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर ये लो टूटा तो पैटर्न की ट्रेजेक्ट्री बिगड़ेगी, और पैटर्न की ट्रेजेक्ट्री अगर बिगड़ गई तो बायर्स फिर कभी नहीं आने वाले, लगभग इसकी टैगिंग के पहले तो नहीं आने वाले। सो विच मीन्स ये जो सपोर्ट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इस सपोर्ट के लाइक कंप्लीशन के आसपास, या फिर ये जो सपोर्ट है जहाँ पर वो व्हाट यू कॉल इट कंप्लीट होता है पैटर्न, अगर उसके बाद नोटिस करें तो यहाँ पर कंप्लीशन किस तरह से, ये 5 वेव में, क्योंकि ये कोविड है तो इस वजह से 1 2 और 3 और 4 जो है वो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन इसको जब आप जूम इन करेंगे तो आप नोटिस करेंगे ड्यू टू दी वॉलेटिलिटी ये इस तरह से यहाँ पर कंप्लीट हुआ है। सो ये आपकी नेक्स्ट पीस और ये नेक्स्ट पीस। सो ये 5 वेव की आपकी सी वेव, और उसके बाद रेस्ट इज़ अ हिस्ट्री। अब ऐसा भी नहीं कि ये सिर्फ एनालिसिस करके इसके बाद आप भूल जाओ चार्ट को, उसके बाद भी एक्चुअली आपको अपडेट या ट्रैक करना पड़ता है। एंड दैट्स व्हाट वी डिड एक्चुअली। आई थिंक इस यूट्यूब चैनल पे भी अगर बात करें, आई थिंक ये मेरे हिसाब से 26 अक्टूबर 2020 का स्नैपशॉट है, राइट। उसमें भी हम लोग जो एंटिसिपेशन है वो वहीं से आ रही है, बट सिर्फ फर्दर अपडेट में एक्चुअली आप लोगों को वहाँ पर कर रहा था। आई थिंक ये तो 1 मिनट का आई थिंक इंट्राडे स्नैपशॉट है ट्रेडिंग रूम का। इसके अलावा आई थिंक पब्लिकली यूट्यूब चैनल पर भी आप नोटिस करो तो 190 पर जब ये स्टॉक था, वी एंटिसिपेटेड दिस पैटर्न एंड स्ट्रक्चर टू टैग मिनिमम आई थिंक 208 के आसपास। यहाँ पर 22 नवंबर 2019 का स्नैपशॉट है। उसके बाद मार्च का भी अपडेट है मेरे पास। टेक्निकली ये जो बॉटम आप देख रहे हो यहाँ पर मार्च 2020 को जो ये बॉटम बना है, सो टेक्निकली ऐसा नहीं कि इसको यहाँ पर जाकर भूल जाओ। टेक्निकली लगभग यहाँ से हम लोग इसे ट्रैक कर रहे हैं, और पब्लिकली जब यहाँ पर बॉटम बना है, जो इसके पीछे का रीज़न और लॉजिक, कभी कभी आप लोग पूछते हैं कि यहाँ पर कैसे आप बॉटम एंटिसिपेट कर सकते हो। ये रीजंस और जो लॉजिक है वो सब चार्ट पैटर्न के बेसिस पे निकाले जा सकते हैं। सो दैट्स हाउ आई क्रैक डाउन द चार्ट पैटर्न्स एंड दैट्स हाउ आई रिकग्नाइज। सो दिस इज़ द कंप्लीट आई थिंक एंटिसिपेशन। अगर वीकली पर अब क्योंकि ये मार्केट यहाँ पर आ चुका है तो अब आप इजीली देख सकते हो ये आपका पीस है, ये आपकी करेक्शन है, और उसके बाद ये नेक्स्ट मोटिव है जो कि ओवर एक्सटेंड हो चुके हैं। एनीवे, सो दैट्स द अपडेट फ्रॉम माय हिंडाल्को चार्ट। इस तरह से मैंने इसे क्रैक करा, इस तरह से पहचाना। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इस वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने को मिला है, चार्ट्स को कुछ अलग एक नज़रिए से देखने को मिला है। इसके साथ साथ जाने से पहले मैं आपको बता दूं, आप में से जो नए लोग हैं, अगर आप चाहें तो ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर मैं एवरी वीक लाइव सेशन कंडक्ट करता हूं। और अगर ये सारे पैटर्न्स आप बुक के थ्रू सीखना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट पर वेव ट्रेडिंग या वेव एनालिसिस पर बुक्स भी अवेलेबल है, जिससे आप स्टडी कर सकते हैं। सो विद दैट सेड डन, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच, बाय बाय।